हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ से कुछ जुड़ी हुई बातें, अपने कुछ सीक्रेट जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी है, वो मैं आप सबको आज बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं अभी सिलाई कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। 5-6 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी, मतलब अपना काम तो मैं करती थी, लेकिन कोई अगर कुछ बोल देता था तो फिर मैं उसे उस बात को दिल से लगा कर के बैठ जाती थी। कुछ काम वाम नहीं करती थी, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी, सब कुछ त्याग देती थी। तो कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है, क्या कुछ मैंने कितना कुछ फेस किया और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, सब कुछ आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पहले से मैंने अपने आप को काफ़ी कुछ चेंज किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज किया, सारी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैंने चेंज किया है, अपनी लाइफ से मैंने दूर किया है। तो देखिए, तकरीबन 4 साल पहले की बात करें, 4-5 साल पहले की बात, कोई भी मुझे कुछ भी बोलता था तो मैं एकदम रोने लगती थी। मतलब जब मैं जानती हूँ जबकि कि वो अगला बंदा जो मुझे बोल रहा है वो गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे कुछ बोल देता था, मैं रोने लग जाती थी। कुछ खाना पीना नहीं खाती थी, बस कोने में पड़े रहती थी और रोते रहती थी। कुछ काम वाम भी नहीं करती थी, जबकि मेरे पास सिलाई के इतने सारे काम भी आते थे, फिर भी मैं उस काम को टाइम पे करके नहीं देती थी। इससे क्या होता था कि मेरा ही नुकसान होता था। मैं रोती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दी थी, कमज़ोरी मतलब वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मुझे पानी का बोतल भी चढ़ता था कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से। तो बीपी मेरी अभी तक लो हो रहती है। अगर कुछ ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ तो अभी भी मेरी बीपी लो हो जाती है, चक्कर, बेहोश हो जाती हूँ, चक्कर खा के गिर जाती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा चेंज किया है। अब मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। कोई कुछ बोलते भी हैं तो मैं उनकी बातों को इग्नोर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सिलाई का काम कंप्लीट करके बैठी हूँ, खाना वाना सब कुछ मैंने बना लिया है। अब मैं बैठी हूँ, तकरीबन अभी 8:30 बज रहे हैं, और मैंने सोचा कि चलो कवर लगा लेते हैं, कल से बच्चों की स्कूल खुलेंगी। तो सारे बच्चों के, दोनों बच्चों की मतलब सारे बुक में कवर लगा रही हूँ। और एक बंडल मैंने कॉपी अलग रखा है, क्योंकि मेरी दुकान में भी कॉपी बिकता है, तो वो पतली वाली कॉपी है, और मैं बच्चों के लिए मोटी वाली कॉपी मंगवाती हूँ, क्योंकि स्कूल में मोटी वाली कॉपी बोलते हैं लाने के लिए, एकदम वाइट पेज जो होता है वो वाली। और जो पतली वाली कॉपी वो दुकान में बिकता है, कलर वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड रखते हैं दुकान में, तो वो सब मैं अपना साइड कर दी हूँ ताकि वो दुकान में ले जाएंगे। और बाकी के जितने भी कॉपी किताबें दोनों बच्चों के, तो सारे में मैं कवर लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये सब भी नहीं कर पाती थी, मतलब एक कोने में बैठ के रोती रहती थी। कोई कुछ भी बोलता था, खुद के ही मैं नुकसान करती थी। जो बोलते थे, कुछ बुरा भला बोलते थे, उनको तो मज़ा आता था, उनको तो मतलब बहुत अच्छा लगता था कि हम डिप्रेशन में हैं, हम रो रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, नुकसान इसमें हमारा ही है। गुस्सा करने से नुकसान हमारा ही होता है, रोने से नुकसान हमारा ही होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो एक दिन अचानक से मैंने बैठ के सोचा कि ये जो मैं रोती हूँ, किसी की बात को दिल पे लगा लेती हूँ, रोती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, सर में दर्द होता है, बीपी लो हो जाता है, नुकसान तो मेरा है। अगला जो बोल के गया है उनको तो मज़ा आता है, वो तो हंस रहा है, खुश है, लेकिन यहाँ टेंशन में मैं हूँ, तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जिसको जो बोलना है बोले, जो जिसको जो सोचना है सोचे। अब मैं किसी की बात को दिल से नहीं लगाऊंगी, जिसको जो बोलना है बोलते रहे अपना, बस एक कान से सुनूंगी, दूसरे कान से निकालूंगी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे, मतलब देखिए, एक साथ कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो जैसे कि पहले घंटों बैठ के रोया करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं फिर कोई कुछ बोलते थे, थोड़ी बहुत रोती थी, फिर मैं अपने काम में लग जाती थी, खाना पीना सोच सोच के, मतलब उनकी बातों को सोच सोच के खाते रहती थी, लेकिन खाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे, मतलब रोना तक मैं छोड़ दी कि नहीं, उनका तो काम है हमें रुलाना, वो तो चाहते हैं कि हम रोए, लेकिन अगर हम नहीं रोएंगे तो वो रोएंगे, क्योंकि देखिए, वो हमें रुला करके वो हंसते हैं। तो अगर हम रोएंगे ही नहीं, उनकी बातों को सुन के इग्नोर करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो ऐसे में उनको डिप्रेशन होगा कि देखो, मैंने इसको इतना कुछ बोल दिया, कितना कुछ बुरा भला बोला, फिर भी पहले तो ये रोती थी बट अब नहीं रोती है। तो देखिए, टेंशन हमको देने की बजाय टेंशन उल्टा उनको ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं टेंशन नहीं करूँगी। कोई भी कुछ बोलेगा, मैं उनको एक कान से सुनूँगी, दूसरे कान से निकाल दूँगी, मैं इतना ध्यान नहीं दूँगी। फिर मैंने धीरे धीरे करके दूसरों को इग्नोर करना सीखा।
तो ही जाकर के मैं फिर स्वस्थ रहने लगी, मेरी तबीयत सही रहने लगी। नहीं तो पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, लेकिन अभी भी होती है, बट इस कारण से नहीं होती कि हाँ, डिप्रेशन में कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, ऐसा नहीं। अभी तो कोई कुछ भी बोलता है मैं इग्नोर कर देती हूँ, जाए बाहर में, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरे भगवान जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, दूसरों का काम है ताना मारना, दूसरों का काम है बुराई निकालना। क्योंकि देखिए, दूसरे तो भगवान में ही बुराई निकालते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हम चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करें, वो हम में नुक्स ही निकालेंगे, हमारी बुराई ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने दूसरों को इग्नोर करना सीख लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की बातों पर मैं पहले बहुत भरोसा कर लेती, बहुत जल्दी, मैं बहुत भोली भाली हूँ, अभी भी बहुत लोगों की बात पे विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन सोच समझ के करती हूँ। लेकिन पहले तो बिना सोचे समझे लोगों की बातों पे विश्वास कर लेती थी, कोई कुछ भी बोलता था। इनफैक्ट लोग घर तोड़ने के लिए भी, मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं कि घर तोड़ने वाले बात करते हैं, जानबूझ के आपके घर में लड़ाई करवाएंगे ताकि उनको मज़ा आ सके, वो मज़ा कर सके हमारी लड़ाई देख करके। पहले तो मैं मतलब उनकी बातों पे जल्दी विश्वास कर लेती थी, लोगों की बातों पे, पर अब नहीं करती हूँ। अब मैं लोगों को इग्नोर करती हूँ, तभी जा कर के आज के टाइम में मैं खुश हूँ, टेंशन फ्री हूँ। नहीं तो पहले तो मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। अब जा कर के मेरी शरीर भी थोड़ी बनी है, नहीं तो हमेशा पहले मैं बहुत दुबली पतली थी। पहले 4-5 साल के पहले की बात कर रही हूँ, बहुत दुबली पतली थी। मेरे आँख के नीचे बहुत ही डार्क सर्कल थे, आँख के नीचे बहुत ही काला काला था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कुछ बोलता था मैं रोने लग जाती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी, टेंशन लेने लगती थी। इस वजह से मेरी शरीर नहीं बन पाती थी, खाना पीना सब कुछ मैं छोड़ देती थी। लेकिन अभी मैंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है, बहुत मैंने अपने आप को चेंज किया। पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैंने अपने आप को अभी चेंज किया है, तभी जा कर के मैं अभी खुश हूँ, मेरी शरीर भी बन पाई है। और जो लोग अभी देखते हैं मुझे पहले के टाइम पे, वो लोग हँसते थे मेरा, लेकिन अभी मेरी लाइफ देख कर के वो लोग जलते हैं कि देखो पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, अब अभी क्या इसने किया ऐसा कि अपने आप को इतना चेंज कर ली है। अभी देखो नोट छाप रही है, मतलब थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगो। मैं सिलाई का काम करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती हूँ, मेरा एक और चैनल है। तो लोगों को पता नहीं क्यों जल रही हैं, लोगों को फट रही हैं, तो उनको प्रॉब्लम है कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, अपनी डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ, टेंशन से बाहर निकल के मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए। तो लोगों को इसके लिए भी जलन हो रही है। लोग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे कांड, ताकि हम उस रास्ते से, अपने जो काम हम कर रहे हैं उस रास्ते से हम हट जाए, डिमोटिवेट हो जाए, उनकी बातों को सुन करके डिमोटिवेट हो जाए और हम उस काम को छोड़ दें। लेकिन अब मैंने ठान लिया कि मैं किसी की बातों पे भरोसा नहीं करूँगी, किसी की बात पे विश्वास नहीं करूँगी, दूसरों को इग्नोर करूँगी। एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। इनफैक्ट मैं जवाब भी नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। एक दिन मैं जब कामयाब हो जाऊँगी तो मेरी कामयाबी ही शोर मचाएगी। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसीलिए मुझे मेहनत मैं अभी कर रही हूँ, मुझे अभी शोर नहीं मचाना है। मैं जब कामयाब हो जाऊँगी तब जा कर के देखिए, मेरी जो सफलता है वही मेरी कामयाबी है, वही शोर मचाएँगी। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो किसी को बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो काम पूरा भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, अभी मतलब मैं सफल भी नहीं हुई हूँ, इतनी कामयाब भी नहीं हूँ, फिर भी लोगों की फट रही है। 2 पैसे कमा रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, 2 पैसे कमा करके अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, तो लोगों की इतनी फट रही है। जब मैं आगे बहुत निकल जाऊँगी तब क्या होगा। तो इसीलिए मैं किसी को बिना बताए मैंने अपना एक चैनल खोला है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो। अभी मैं नया चैनल खोली हूँ, ये एक चैनल मेरी 1 साल पहले की है, जो कि उस पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। वो 1 साल से मैं उस पर काम कर रही हूँ, मोटिवेशनल वीडियो उस पर भी आती है, लेकिन सिलाई से रिलेटेड आती है इसमें। लेकिन जो ये वीडियो है, इसमें मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी शेयर किया करूँगी। मैंने किस हालातों से मैं गुजरी हूँ, कौन कौन से हालात मेरे साथ आए थे, मतलब मैं किस हालात में मैं पहले थी, अब मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया, वो सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मेरी जैसी लाइफ से गुजर रही हैं या फिर गुजर चुकी हैं और गुजर भी रही हैं। कितनी सारी बहनें तो अभी भी गुजर रही हैं इस लाइफ से। कोई भी कुछ बोलता है बस रोने लग जाती हैं। तो देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रांग होना है। क्योंकि देखिए, हम नारी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम रोते रह जाएंगे तो फिर हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही अपनी फैमिली देख पाएंगे, ना ही बच्चों का फ्यूचर हम अच्छा बना पाएंगे। इसीलिए आपको रोना नहीं है, आपको मजबूत होना है। मैंने भी अपने बच्चों का मुंह देख करके, जब उस समय मैंने बच्चे भी नहीं थे, मेरे बच्चे शादी के बहुत टाइम बाद हुए थे, 4-5 साल बाद हुए थे,
उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब मेरे जैसे बच्चे हुए तो मैं बच्चों का मुँह देख के मैं मतलब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं रोती थी तो मेरे बच्चे भी रोने लग जाते थे, पूछते थे कि मम्मा आप क्यों रो रही हैं। तो बच्चों का मुँह देख के फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने मतलब सोच के मैंने चेंज किया। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको देख कर के मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर ऐसे ही रोती रहूँगी, दुखी रहूँगी तो फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं रहेगी, तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। अभी बच्चे जैसे पढ़ने वाले हो गए हैं, फिर बच्चों का एडमिशन कराना है, और अकेले की देखिए, क्योंकि अभी महंगाई का समय है तो अकेले के ऊपर तो किसी का होने वाला है नहीं, क्योंकि महंगाई का समय है। मेरे हस्बैंड जी कितना ही कर लेंगे, एक छोटा सा दुकान है मेरे घर में, तो उस दुकान से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उस दुकान से तो कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं सिलाई का काम मैंने स्टार्ट किया, मैं तो स्टार्ट की थी आज से 10 साल पहले, जब मेरी शादी हुई थी। उसी समय से मैंने अपनी हस्बैंड की कंडीशन देख कर के मैंने सोचा कि मैं सिलाई करूँगी, मेरे हाथ में वो हुनर है तो क्यों ना मैं उस हुनर का इस्तेमाल करूँ और पैसे कमाऊँ। लेकिन उस समय मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रोती थी दूसरों की बातों को सुन के, 4-4 दिन तक बिना खाए पिए रोते रहती थी एक कोने में बैठ कर के, तो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी सिलाई का। इस वजह से कस्टमर आते थे, दोबारा नहीं आते थे। तो फिर मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया, और आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे, और शायद इसीलिए आज के टाइम में मैं दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ और टेंशन फ्री भी हूँ, क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है तो इंसान की स्ट्रेस तो ऐसे ही कम हो जाती है और सारी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं। मतलब अपने काम में भी हम समय देते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो लोगों की बातों को सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, ना ही सुनने का, ना ही सोचने का टाइम रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए समय हो गया 9:30, अब मैं जाऊँगी बच्चों को खिला पिला के सुलाऊँगी। अपने काम में मैं पूरा बिजी रहती हूँ, इसीलिए मैं टेंशन फ्री हूँ।